हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे काल के भेद। इसके पहले हम लोग भूतकाल के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के भेद। देखिए बच्चों, वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल के साधारण रूप को सामान्य वर्तमान कहा जाता है। साधारण मतलब सिंपल। जैसे यहाँ क्रिया देखिए साधारण रूप में हो रही है, सिंपल रूप में। मोहन पढ़ता है, सीमा कविता याद करती है। ये साधारण सामान्य वर्तमान हो गया, ठीक है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है, जैसे बादल गरज रहे हैं, लड़की खाना बना रही है, ये अपूर्ण है ना, क्योंकि गरज रहे हैं, खाना बना रही है, ये पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अपूर्ण इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है, इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि गरजने और खाना बनाने की क्रियाएं अभी चल रही हैं, अतः ये अपूर्ण वर्तमान है, चल रही हैं, इसलिए इसे हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान के करने या होने में संदेह, शक, संदेह का बोध हो, जानकारी हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह आता होगा, इस समय विद्यालय बंद होगा। यहाँ पर क्या है बच्चों कि इन वाक्यों की क्रियाओं से स्पष्ट है कि आने तथा बंद होने के कार्यों के वर्तमान काल में होने में संदेह है, अतः ये दोनों संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण हैं। जहाँ देखिएगा कि करने या होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। वह आता होगा, इस समय विद्यालय बंद होगा। अब आने तथा बंद होने के कार्यों के वर्तमान काल में होने में संदेह है, अतः ये दोनों संदिग्ध वर्तमान के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे वर्तमान काल के भेद, 3 भेद, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान काल के बाद भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद माने गए हैं बच्चों। देखिए, पहला है सामान्य भविष्यत, दूसरा है संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत में क्या है? भविष्यत काल के साधारण रूप को सामान्य भविष्यत कहते हैं। सिंपल साधारण रूप को हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसका उदाहरण देखिए, माँ आएगी तब मैं खेलने जाऊंगा। ये सामान्य है, साधारण रूप में है ना, सामान्य भविष्यत हो गया ये। संभाव्य में क्या है? दूसरा है संभाव्य भविष्यत। भविष्यत काल की जिस क्रिया में संभावना या संदेह पाया जाए, इसमें भी वही है। भविष्यत काल की जिस क्रिया में संभावना या संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद कल शाम को वर्षा हो। इन वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि क्रिया के भविष्यत काल में होने में संदेह है। कैसे संदेह है? यह ठीक नहीं कहा जा सकता, ये कोई निश्चित नहीं है, ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वर्षा होगी या नहीं, अतः यहां संभाव्य भविष्यत है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे भविष्यत काल के 2 भेद, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने देखा काल की परिभाषा, काल के भेद। 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल दूसरा, और तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल के भेद भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। उसके बाद वर्तमान काल के 3 भेद हैं, फिर भविष्यत काल के 2 भेद हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर बार बार आप वीडियो को देख करके समझिएगा तो और अच्छे से समझ जाइएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे से बच्चों।
बच्चों, मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।